वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया की बनावट बताऊँगा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर एक्सरसाइज में आगे कंटिन्यू करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया की बनावट अर्थात स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 के ही रूप का रहता है, किंतु यदि पास्ट टेंस में अर्थात भूतकाल में दो कार्य हुए हों और उनमें से एक कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, तब जो कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल प्रयोग करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इस सेंटेंस में आप देखो कि रोगी पहले ही क्या है, पूर्ण रूप से मर चुका था, है ना। ये कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल प्रयोग करेंगे इसे ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर देखो, डॉक्टर के आने के पहले ये कार्य बाद में समाप्त हो रहा है ना, तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल प्रयोग करेंगे इसे ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है। अर्थात यदि भूतकाल में अर्थात पास्ट टेंस में दो कार्य हो और यदि उनमें से एक कार्य पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तो जो कार्य पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल प्रयोग करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल प्रयोग करते हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो यहाँ पर पहले ट्रांसलेट करेंगे रोगी मर चुका था। द patient had died before the doctor came। देखो, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, हैड प्लस V3 अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। इसे मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल से ट्रांसलेट किया, और डॉक्टर के आने के पहले द डॉक्टर केम सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से ट्रांसलेट किया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था, अर्थात यह कार्य जो है सो पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल प्रयोग करेंगे। और मेरे आने के पहले ही, इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल प्रयोग करेंगे। तो वह जा चुका था, he had gone before, मेरे आने के पहले I came। देखो, जो कार्य पहले समाप्त हुआ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ सब्जेक्ट प्लस V2 अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। पहली बात तो जिस सेंटेंस में जब लगा हुआ रहता है यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रूल वही रहेगा। यहाँ क्या है, जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी, अर्थात हम लोगों के पहुंचने के पहले ही दावत शुरू हो चुकी थी। दावत शुरू हो चुकी थी, यह कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल ही प्रयोग करेंगे। और जब हम लोग वहां पहुंचे, इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही रूल प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह कार्य बाद में समाप्त हुआ है। बट जिस सेंटेंस में जब लगा हुआ रहता है तो उसमें जो पहला भाग रहता है जब हम लोग वहां पहुंचे, इसे पहले ही ट्रांसलेट कर लेंगे, और जो भाग बाद में रहता है उसे हम बाद में ट्रांसलेट करते हैं। बस इतना ही होता है। बाद बाकी रूल वही रहेगा, जो कार्य पहले समाप्त हो गया उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल प्रयोग करेंगे। जब हम लोग वहां पहुंचे, when we reached there,
देखो जब हम लोग वहां पहुंचे, ये कार्य बाद में समाप्त हुआ था, तो इसके लिए मैंने सब्जेक्ट प्लस V2 अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल प्रयोग किया, किंतु इसे ट्रांसलेट पहले कर लिया क्योंकि यहाँ पर जब लगा हुआ है। ठीक है, तो दावत शुरू हो चुकी थी। द फीस्ट हैड स्टार्टेड, और यहाँ पर देखो दावत शुरू हो चुकी थी, यह कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, तो इसके लिए मैंने सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल प्रयोग किया। जब हम लोग वहां पहुंचे तो दावत शुरू हो चुकी थी। When we reached there, the feast had started। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। पहला अनुवाद है, मेरे आने के पहले वह सो चुका था। यहाँ पर क्या है, वह सो चुका था, यह कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तो इसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और मेरे आने के पहले ये कार्य बाद में समाप्त हुआ है, तो इसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, तो वह सो चुका था। He had slept before I came। मेरे आने के पहले वह सो चुका था। He had slept before I came। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। घंटी बज चुकी थी, यह कार्य पहले समाप्त हुआ है, तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और मेरे स्कूल पहुंचने के पहले यह कार्य क्या है, बाद में समाप्त हुआ है, तो इसका अनुवाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ठीक है, घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग, देखो रिंग रेंग रंग, रिंग का तीसरा फॉर्म रंग होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। द बेल हैड रंग before I reached school। मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर आई रिच्ड स्कूल। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द patient had died before the doctor came। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। यहाँ पर देखो चुके थे, एक से अधिक चोर का बोध करा रहा है। ठीक है, चोर भाग चुके थे। द thieves had fled away before the police came। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे। The thieves had fled away before the police came। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। When I reached school, the bell had rung। जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। When I reached school, the bell had rung। पिताजी के आने के पहले मैं काम कर चुका था। यहाँ पर मैं काम कर चुका था, ये कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, अर्थात यहाँ पर इसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल से करेंगे। और जो कार्य बाद में हुआ है पिताजी के आने के पहले, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं काम कर चुका था। I had worked before father came।
यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि ग्रामर से रिलेट करता है। यहाँ पर मैंने फादर के पहले द क्यों नहीं लगाया। देखो, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी से यदि स्पीकर के निजी संबंधी अर्थात अपने रिलेटिव्स का यदि बोध होता हो तब उसके पहले हम द प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि पहले मैं नहीं बता पाया, जैसे कि हो गया स्कूल, हो गया कॉलेज, हो गया यूनिवर्सिटी, हो गया। यदि हम स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी इसके मौलिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु जाते हैं, अर्थात यदि पढ़ने या फिर पढ़ाने के लिए जाते हैं, तब हम स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के पहले द प्रयोग नहीं करते हैं। किंतु वहीं पर यदि हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी किसी से मिलने जाते हैं या फिर कोई शो देखने जाते हैं या फिर कोई भाषण सुनने जाते हैं, तब वहां पर हम स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के पहले द प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है शिक्षक के आने के पहले मैंने अपना पाठ याद कर लिया था। तो मैंने अपना पाठ याद कर लिया था, ये कार्य पहले ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। आई हैड रिमेम्बर्ड माई लेसन बिफोर द टीचर केम। देखो, शिक्षक के आने के पहले मैंने अपना पाठ याद कर लिया था। आई हैड रिमेम्बर्ड माई लेसन बिफोर द टीचर केम। गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो पहले कौन सा कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ है? मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो पहले इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल से ट्रांसलेट करेंगे और बाद में गाड़ी खुलने के पहले जो है इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से ट्रांसलेट करेंगे। मैं स्टेशन पहुंच चुका था। I had arrived at the station before, गाड़ी खुलने के पहले, the train started। गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड।